नमस्कार दोस्तों, this is Dr. Rohit Mane, scientist and writer. Now in this video lecture we are going to understand biosensor. बायोसेंसर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, मैकेनिज्म क्या है एंड उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं एंड एट द एंड हम बायोसेंसर्स के एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज़। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सो बायोसेंसर क्या है? सो बायोसेंसर इट इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस containing an immobilized biological material. Biological materials such as enzyme, antibody, nucleic acid, hormone, organelle, or whole cell, which can specifically interact with an analyte and produce physical, chemical, or electrical signals that can be measured. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायोसेंसर क्या है। सो बायोसेंसर क्या है? इट इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस। इट इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस। इस डिवाइस में क्या होता है? इस डिवाइस में इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल होता है प्लस एनालाइट होता है। देखो, इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल होता है प्लस क्या होता है यहाँ पे? एनालाइट होता है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। जब इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल एंड एनालाइट एक साथ आते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिएक्शन होती है। और रिएक्शन की वजह से यहाँ पे फिजिकल चेंज आता है, प्रोडक्ट तैयार होता है। ये जो प्रोडक्ट तैयार होता है, ये प्रोडक्ट तैयार होने के दौरान जो सिग्नल्स तैयार होते हैं वो सिग्नल्स डिटेक्ट किए जाते हैं। वो सिग्नल्स क्या किए जाते हैं? डिटेक्ट किए जाते हैं। इसको बोलते हैं बायोसेंसर्स। इसको क्या बोलते हैं? Biosensors. An analyte is a compound, example glucose, urea, drug, pesticide, whose concentration has to be measured. अभी देखें, हमने देखा यहाँ पे कि बायोलॉजिकल मटेरियल और एनालाइट के बीच में रिएक्शन होती है। अभी बायोलॉजिकल मटेरियल, इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल कौन कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं? एंजाइम, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, ऑर्गेनेल और होल सेल यूज़ कर सकते हैं। हालांकि दूसरे हाथ में एनालाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? ग्लूकोज, यूरिया, ड्रग, पेस्टिसाइड, ये हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी अपोजिट बायोलॉजिकल मटेरियल। हालांकि लेकिन जब हम एनालाइट यूज़ करते हैं रिएक्शन में, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन पता होना ज़रूरी है। Biosensors basically involve the quantitative analysis of various substances by converting their biological actions into measurable signals. जैसे कि मैंने अभी बताया, immobilized biological material and analyte के बीच में रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऐसा हम बोलते हैं। बिकॉज ये जो बायोसेंसर में जो बायोलॉजिकल मटेरियल और एनालाइट का जो रिएक्शन होता है, उसमें जो प्रोडक्ट निकलता है, जो सिग्नल निकलता है, उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोला जाता है। अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ बायोसेंसर्स हैव इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स। ये जो बायोसेंसर्स है, इसमें बहुत सारे इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स यूज करते हैं। बिकॉज टिल डेट दिस बायोसेंसर सिस्टम इज मोस्टली अप्लाइड इन द केस ऑफ एंजाइम्स. The performance of the biosensors is mostly dependent on the specificity and sensitivity of biological reaction besides the stability of the enzymes. देखो, जो immobilized biological material और एनालाइट का जो रिएक्शन होता है, इन दोनों का जो रिएक्शन होता है बायोसेंसर में, ये मोस्टली किस पे डिपेंड है? मोस्टली डिपेंड है स्पेसिफिसिटी एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन वहाँ पे हो रही है, वो रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन होनी चाहिए और रिएक्शन सेंसिटिव रिएक्शन होनी चाहिए। हालांकि उस रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे प्रोडक्ट निर्माण हो सके, सिग्नल निर्माण हो सके। नाउ फीचर्स, यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? नाउ फर्स्ट फीचर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट रिकॉग्नाइजेस एंड इंटरैक्ट्स विद द एनालाइट टू प्रोड्यूस फिजिकल चेंज, that is the signal, and that can be detected by the
ट्रांसड्यूसर। जैसे कि मैंने बोला किसी बायोलॉजिकल मटेरियल प्लस एनालाइट they reacts with each other and they gives us product, right? Now here during because of this interactions of biological material and the analyte, product will form. Meaning is what? Meaning here is physical change. Physical change is happening where? In the biological material, not in the analyte. So physical change is happening where? In the biological material. That is what the physical change. Because of the physical change there is a signal, and that is what the biosensor is working. The first feature है physical change in the biological material. सेकेंड क्या है देखो, इन प्रैक्टिस बायोलॉजिकल मटेरियल इज अप्रोप्रिएटली immobilized on the to the transducer, and the so prepared biosensors can be repeatedly used several times, in bracket maybe around 10,000 times for a long period, many months. See, जो हम रिएक्शन में यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ करते वो मटेरियल हम इमोबलाइज्ड मटेरियल यूज़ करते. इमोबलाइज्ड मतलब क्या, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक केमिकल या एक केमिकल हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर. तो उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसकी स्पेसिफिसिटी, उसकी इफ़िशियंसी, उसकी क्षमता का वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाता रिएक्शन में. तो उसकी वजह से हम उसी इमोबलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे बताया है मे बी अराउंड 10,000 टाइम्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे एक फिगर मैंने दी है, इस फिगर में हम देख सकते हैं दिस इज बायोलॉजिकल मटेरियल, दिस इज बायोलॉजिकल मटेरियल. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बाउंड एनालाइट दिया है. यहाँ पे बाउंड एनालाइट मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट दिया है. सी, इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पे एनालाइट दिया है इन्होंने, ठीक है, यहाँ से थोड़ा उल्टा दिया है इन्होंने, और यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपोनेंट दिया है, राइट. अभी ए जो एनालाइट है, एनालाइट बायोलॉजिकल कंपोनेंट में जाके फिक्स हो जाएगा, उनकी रिएक्शन हो जाएगी. रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पे प्रोडक्ट निर्माण हो जाएगा. प्रोडक्ट मतलब वहाँ पे सिग्नल निर्माण हो जाएंगे, और सिग्नल जो है एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किए जाएंगे, एंड एम्पलीफाइड सिग्नल जो है प्रोसेस किए जाएंगे थ्रू द प्रोसेसर, और प्रोसेस्ड जो सिग्नल्स है वो डिस्प्ले किए जाएंगे ऑन द बायोसेंसर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. So this is what biosensor is. Now what is the principle of biosensor? देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है. फर्स्ट बायोलॉजिकल एलिमेंट, biological response, electrical response and the measurement. See, if you see the principle, as I told you, biological material will react with the analyte. That is what called as a biological response. Because of this response, there is physical change, there is a change in the reaction, and that is what product will form. तो उसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तैयार होते हैं, और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और उसको लास्ट में मेजर किया जाता है. दैट इज द मेजरमेंट. सो दिस इज द वेरी सिंपल, वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बायोसेंसर. The desired biological material is usually in the form of an enzyme. जो बायोलॉजिकल मटेरियल हो यूजुअली एंजाइम के फॉर्म में होता है, बिकॉज एंजाइम डायरेक्टली सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं, और रिएक्शन से ज़्यादा सिग्नल मिलते हैं, एंड रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसलिए खास करके एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है. बाय अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोएंजाइमेटिक अप्रोच, which is a chemical process is of converting the enzymes into corresponding electrical signals, usually current, with the help of transducer. जैसे कि मैंने बताया, बायोलॉजिकल मटेरियल एनालाइट के साथ या फिर उसके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होता है, और वहाँ पे सिग्नल्स तैयार होते हैं. जो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोएंजाइमेटिक अप्रोच. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोएंजाइमेटिक अप्रोच. और आगे जाके इस सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एंड डिटेक्ट किया जाता है. वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द एंजाइम. बहुत ही बेसिक है.
जो कॉमनली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो यूज़ किया जाता है बायोसेंसर्स में, ऑक्सीडेशन ऑफ द एंजाइम यूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस ऑक्सीडेशन ऑफ द एंजाइम इज़ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, एंड इट हेल्प्स टू increase the process, it helps to fasten the process. Oxidation acts as a catalyst and alters the pH of the biological material, and the change in the pH will directly affect the current carrying capacity of the enzyme, which is once again in direct relation to the enzyme being measured. तो ऑक्सीडेशन की जैसे मैंने बताया, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होने लगती है. दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन एक्ट्स ए कैटलिस्ट. कैटलिस्ट मतलब क्या, एक प्रोसेस को बढ़ावा देना. कैटलिस्ट की वजह से प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है और उसकी वजह से वहाँ पे पीएच चेंज हो जाता है. जो रिएक्शन है उसका पीएच चेंज हो जाता है और पीएच चेंज होने की वजह से उसका डायरेक्टली इफेक्ट करंट पे पड़ता है. करंट पे पड़ता है मतलब एंजाइम में पड़ता है, और बिकॉज ऑफ दैट जो बायोसेंसर्स है, जो सिग्नल्स आते हैं निकल के, वो सिग्नल्स बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं और बहुत ही उसको अच्छी तरह से एम्पलीफाई कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं. तो इसीलिए कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर चल रही है बायोसेंसर में, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन ही यूज़ किया जाता है 99%, बिकॉज it acts as a catalyst and it also alters the pH. So if pH change is there, then definitely we can record signals very easily. Then there are different types of biosensors. Here I am going to only enlist the different types. I am not going to explain the all types. So let's see. First type is a transducing element. Second is a biorecognition element. अगर पहले टाइप की बात करें ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट में, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है मास बेस्ड बायोसेंसर है, इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर है, एंड थर्ड वन ऑप्टिकल बायोसेंसर है. एंड फर्स्ट मास बेस्ड बायोसेंसर में मैग्नेटो इलेक्ट्रिक एंड जियो इलेक्ट्रिकल बायोसेंसर है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बायोसेंसर. जो सेकेंड टाइप है बायोसेंसर का, बायो रिकग्निशन एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एंटीबॉडी, फाज, डीएनए, एंजाइम्स एंड दी bioman. So these are the some basic types of biorecognition element, and these are the main two types of biosensors, transducing element and the biorecognition element. Now what are the applications? See, the application area is very wide, but here I am going to tell you basically जो कहाँ पे biosensors का यूज़ होता है. तो देखिए बायोसेंसर का यूज़ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बायोसेंसर्स रोल इन ड्रग डिस्कवरी. देखो बायोसेंसर एक खास करके ड्रग डिस्कवरी में यूज़ किए जाते हैं. अभी ड्रग डिस्कवरी में क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो देखिए ड्रग डिस्कवर करना मतलब क्या, यहाँ पे बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जहाँ पे हम ड्रग्स फंगाई से निकलते हैं ना, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल से प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं. तो इन सारी जगहों से जब हम ड्रग या फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, तब यहाँ पे बहुत सारा बायोकेमिकल चेंज होता है, बहुत सारा फिजिकल चेंज होता है बायोलॉजिकल मटेरियल में और एट द एंड रिएक्शन में. तो चेंज हो रहा है वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. तो उसकी वजह से जो ड्रग है वो उसका नेचर क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, उसका फिजिकल नेचर क्या है, उसका रिएक्शन क्या हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वो सब स्टडी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बायोसेंसर्स. तो इसीलिए उसका यूज़ ड्रग डिस्कवरी में किया जाता है. सेकेंड, बायोसेंसर रोल इन प्लांट स्टडीज़. देखो जैसे कि हम प्लांट्स में पढ़ते हैं कि प्लांट्स में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, राइट, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स उनको लगते हैं. तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, जो अदर मटेरियल है, उनका रिएक्शन क्या चल रहा है प्लांट्स के बॉडी में, उनको प्लांट्स को कितने मात्रा में वो लग रहा है, सिग्नल्स कितने मात्रा में आ रहे हैं, प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो रही है ना, उनका उस पे ऊपर कुछ अफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब का स्टडी प्लांट में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोसेंसर्स. नेक्स्ट है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री. जैसे कि फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं. अल्कोहल तैयार किया जाता है, सिट्रिक एसिड तैयार किया जाता है ना, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है. तो इनके दौरान जो बायोलॉजिकल मटेरियल है और जो सबसेट यूज़ किया गया है, उनमें क्या रिएक्शन हो रही है, दैट रिएक्शन कैन easily detected with the help of biosensors, and at the end product yield will be recorded in the biosensors. Next, role in the defense and fighting bioterrorism. Now see, the biowar is a very
biggest concept nowadays. We saw the corona. I take this example, that corona example, as a biowar or the bioterrorism. So here also biosensors are used. Second role in the in cell and its metabolism. We know in the metabolism different types of enzymes are there. Enzymes are secreted, and that secreted enzymes are used by the cell for the metabolism purpose. So here also enzyme will reacts with the substrate, and it will gives us product. So here biosensor is used. एग्जाम्पल डायबिटीज़ में जो एंजाइम यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह से अच्छे से हो जाते हैं. सेकेंड, biosensors role in the ensuring quality of food quality चेक करने में होता है. देन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर है तो कैंसर में यूज़ करते हैं, बिकॉज कैंसर में इजीली जो बायोलॉजिकल मटेरियल है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे सिग्नल तैयार कर सकता है, एंड देन इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है. एंड लास्ट वन, मेडिकल इंडस्ट्री. सो दिस आर दी सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द बायोसेंसर. सो थैंक्स लॉट गाइस. सो इस लेक्चर में हमने देखा कि बायोसेंसर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, डायग्रामेटिकली हमने समझा कि बायोसेंसर कैसे वर्कआउट होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स देखे हमने इनलिस्ट के, एंड लास्ट में बायोसेंसर के हमने एप्लीकेशंस देखे. सो थैंक्स लॉट गाइस. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट in the comment box. Definitely will answer you. Thank you.